कोई काम है आपको? एक्चुअली मैं पूछने आई थी कि तुमने दवा खा ली है याद से? दवा मैं क्यों भूल जाती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। मुझे पता है, मैं इसीलिए आई हूँ याद दिलाने के लिए। मैं तो बस अब उस दिन के इंतजार में हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल जाएं। आमीन। अल्लाह पाक आपकी जुबान मुबारक करे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम किसी यतीम खाने को विजिट करें, शायद हमें वहां से कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, जो आप कहें। ये काम तो यूजुअली खावर किया करते हैं, लेकिन बिजनेस में इतने बड़े लॉस के बाद वो इतने अपसेट हैं कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, मैं दुआ करूंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, नमाज पढ़ के प्लीज याद से दवा खा लेना। हाँ ठीक है, अभी खाती हूँ। मैं चल रही हूँ। सर, ये फाइल मिल गई है सर। ठीक है जो। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई रजा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खावर साहब, आपकी फाइल मिल गई है। बस मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आपको फोन करूं। सुनाई, कैसे हैं आप? क्या सुनाऊं भाई, बस यही है कि आज के दौर में किसी पर आंखें बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। अरे खावर साहब, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, बस हमें उनकी पहचान करनी पड़ती है। किसी न किसी पर तो। भाई रजा, बात तुमसे ये करनी थी कि मुझे जर्मनी की एक फर्म से कुछ ऑर्डर्स मिले थे। मैंने सारा मटेरियल तैयार भी करवा दिया था, लेकिन मैनेजर ने वो मटेरियल कहीं गायब कर दिया और जर्मन फर्म को नाकिस मटेरियल भिजवा दिया। मेरे पास इसके सारे फ्रॉड के सबूत मौजूद हैं। ठीक है खावर साहब, मैं इस फाइल का थारोली मुताला कर लूं, फिर इसके खिलाफ केस बनाकर आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी मैनेजर से बात हुई? क्या कहा उसने? उससे क्या बात करूं? उसे जब पता चला कि मुझे उसके फ्रॉड का पता चल गया है तो उसने दफ्तर आना ही छोड़ दिया। उसके सेल नंबर भी बंद, और तो और उसके घर पे ताला लगा हुआ है। डोंट वरी खावर साहब, कहां जाएगा, ढूंढ लेंगे। आप सिर्फ इतना कीजिए कि अपने बिजनेस पे तवज्जो दीजिए और आगे की सोचिए। अरे भाई रजा, क्या देखूं, इस आदमी की गफलत और फ्रॉड ने मेरी कमर तोड़ के रख दी। करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया है। आप फिक्र नहीं करिए खावर साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फोन का। खुदा हाफिज।
मैं तो वो कोने वाला कमरा लूंगी। हाँ सारे कमरे तुम ही ले लो, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। ये सही रहेगा, तुम और सिद्रा जमीन पे सो जाना। हाँ भाई बच्चों, तो घर कैसा लगा? जी अंकल बहुत अच्छा। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ मतलब तुम्हें याद था कि मुझे अंकल ही बुलाना है? जी बाबा। बाबा आप कुछ ऐसा करें ना कि हम आपको अंकल नहीं बाबा कह सके। हाँ बाबा, समीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ भाई, अब तो वाकई कुछ करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब वो मुझ पर छोड़ दो, तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने अभी तक अपना कमरा तो पसंद कर लिया है? बाबा देख तो लिया है, मगर नरगिस आंटी हमें लेने नहीं देंगी। भाई नरगिस आंटी की फिक्र तुम मत करो, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें जो कमरा पसंद है ना, जाकर बस अपना सामान वहां रख लो और समझो वो कमरा तुम्हारा। ठीक? और तुमने? भाई मैं तो सिद्रा समीरा के बराबर वाले कमरा लूंगा। अरे तो फिर तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपनी सेटिंग तो करो। बाबा। अरे बाबा ना, अंकल आओगी क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय लेकर आऊं आपके लिए? हाँ यार, चाय लेके आओ। सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे। आज मेरे मर्डर केस की एक हियरिंग थी। कोर्ट में बोल बोल के गला भी खुश्क हो गया मेरा। चले मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ अच्छे से। हाँ हाय सर, बोलो कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक है यार, सब खैरियत। मैंने बस यही बताने कॉल की थी कि हम घर में शिफ्ट हो गए। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। बताओ कहाँ शिफ्ट हुए? मैं और शैला आते हैं ना? हाँ हाँ जरूर, मैं बस अभी लोकेशन सेंड करूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ? एहसन का फोन था, उसने घर शिफ्ट कर लिया ये बताने के लिए उसने फोन किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ घर शिफ्ट किया हसन भाई ने? अभी वो एड्रेस सेंड करता है। लो आ गया। फिर कब चलना है? आज और अभी? अभी तो आप कह रहे थे मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे भाई 1 घंटे बाद चलते हैं ना। चले फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी तैयारी कर लो, ऐसा ना हो कि 1 घंटे से 2 घंटे लग जाएं तुम्हारी तैयारी में। चाय तो पी ले अब जरा। हाँ। ऐसा बेटा, तुम बच्चों को ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। जी अम्मी जी, वो दरअसल पहली बार ही तो इकट्ठे खेलते हुए देख रहा। देखा अम्मा, कितने अच्छे लग रहे हैं ना बच्चे एक साथ खेलते हुए। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सगे बहन भाई खेल रहे हैं। वो कई दिनों से मैं कुछ बात कहना चाहता था, लेकिन फिर सोचकर चुप हो जाता था कि शायद रईस और नेहा को अच्छा ना लगे, खासतौर पे रईस को। अगर दोबारा मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं नहीं, कहो क्या कहना चाह रहे थे? अरे रईस की ऐसी जुर्रत, वो आपको कुछ कहेगा? बोले आप। हाँ हाँ बेटा, कहो क्या कहना चाहते हो? अम्मी जी, मैं यही सोच रहा था कि अच्छा होगा ना अगर बच्चे मुझे अंकल नहीं बल्कि बाबा कहकर पुकारें। आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं एहसन। भला नेहा और रईस को क्या एतराज होगा इस बात पे? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी बच्चों को बुला लेते हैं और कहते हैं आज से वो तुम्हें बाबा कहेंगे।
नेहा, रईस, यहाँ आओ। बोलो नानी, क्या बात है? नेहा और रईस, एक बात कान खोल के सुन लो। अम्मा बोल भी दो, क्या बात है? आज से तुम लोग एहसन जी को अंकल नहीं बाबा बुलाओगे। क्या क्या कह रही हो अम्मा? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, रईस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी एहसन अंकल को अंकल ही बोलूंगी, बाबा नहीं बोल सकती। पर अंकल, क्या हम आपको बाबा बोल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप तीनों भाई बहन मुझे बाबा बुलाएं। ठीक है, तो हम लोग आपको आज से बाबा कहेंगे। नहीं, तुम लोग एहसन को बाबा नहीं कह सकते। लेकिन क्यों? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। कोई खेलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये कौन सा तरीका है बच्चों से बात करने का? बच्चों से प्यार से बात की जाती है, तमीज से। अब समझ में आया ना। अरे जब तुम खुद इतनी बदतमीज हो तो जाहिर सी बात है इसके बच्चे भी बदतमीज होंगे। जो भी है, लेकिन इनका कोई हक नहीं है कि तुम्हें अपना बाप कहें। पहले इनकी माँ ने बहसात को मुझसे छीन लिया, और अब ये बच्चे मिलकर तुम्हें भी मुझसे छीनना चाहते हैं। बहसात को छीना? पर अम्मी जी, नरगिस ने तो बताया था कि ये उसके बहन के बच्चे। हाँ हाँ, वो एक अलग कहानी है। बोला था बहन के बच्चे हैं। वो होता है ना, कुछ बहनें मतलब सालियां बहनोइयों पर डोरे भी तो डालती हैं ना। लाहौल भला। ये किस किस्म की तरबियत दी है आपने अपनी बेटियों को? ये अपनी बहन की बात कर रही है। किस तरह की बातें कर रही है? वो कब से तेरी बहन हो गई? अम्मा तू तो चुप कर जा। ऐसा मैं समझा के आती हूं, आप परेशान मत हो। खामोशियों की ज़ुबान कोई तो समझे यहाँ, अश्कों के सारे जहाँ नैनों से है अब रवां। दर्द दिल का बताओ, करूं कैसे मैं बयां। सुत्रा, चुप हो जाओ। नहीं हो रही मैं चुप। मैंने सोचा था मैं बाबा को बाबा कह सकूंगी। सुत्रा, जहाँ इतना ठीक हो गया आगे भी ठीक हो जाएगा। अच्छा सिद्रा बेटा, तुम रो तो मत। अब पापा कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। वैसे एक बात तो है, बाबा ने नरगिस आंटी को कुछ नहीं कहा। मैं तो समझ रही थी कि वो उनको डांटेंगे। तुम्हें क्या लगता है पापा उन्हें ठीक कर देंगे? अच्छा सब छोड़ो, हम लोग अपना कमरा सेट करने चलते हैं। तुम ठीक कह रही हो। अब वैसे भी इतने दिनों बाद तो हमें एक इतना अच्छा बड़ा सा घर नसीब हुआ है, वरना वो स्टोर रूम तो। याद है मम्मा कहती थी कि बाप का साया साहिबान की तरह होता है। पहले मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मम्मा ऐसा क्यों कहती थी। तुम ठीक कह रही हो।
कैसे टूट गया? मैं इसका ड्रेस चेंज करवाई थी और टूट गया। सिद्रा की गुड़िया लूली हो गई। खबरदार मेरी गुड़िया को लूली कहा तो। चलो बच्चों, चलो जल्दी से खाना खाओ। मैं नहीं खा रही। क्यों नहीं खा रही? मामा, एक तो मेरी गुड़िया का हाथ टूट गया और ऊपर से भैया मजाक उड़ा रहे हैं। रोहान, कितनी गलत बात, क्यों रुला रहे हो? छोटी बहन है ना? मम्मा, मैं भी तो छोटी बहन हूँ। अरे भाई, तुम दोनों ही मेरी छोटी बहन हो यार। होते ना। हाँ, दोनों तुम्हारी छोटी बहन। इनको कभी नहीं रुला, सारी जिंदगी इनका ख्याल रखना। आ जाओ। अम्मी जी, आप ही मुझे बताएं, आखिर ये बेजाद और अनम की शादी का क्या मामला था? क्यों? तुम्हें नरगिस ने बेजाद और बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया? हजार पूछने के बावजूद सिर्फ इतना कहती है कि बच्चे बहन के हैं। अच्छा एहसन मियां, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। बात यह है कि अनम एक बेवा औरत थी, उसका घर बिक गया था, तो वो बेजाद के घर में किराए पर रहने लगी। तो ये थी असल कहानी। तुम्हें अब समझ में आया? तो आप बता रही हैं कि अनम ने खुदकुशी कर दी? तो उसे ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। कम से कम अपने बच्चों के खातिर वो उस घर को छोड़ देती, कहीं और चली जाती, लेकिन खुदकुशी तो ना करती। और नरगिस ने मुझसे झूठ क्यों कहा? और क्या बताती एहसन मियां? वो चाहती तो बच्चों को घर से निकाल सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया, अपने पास रखा। अब तो बच्चों की कहानी सुनकर और हमदर्दी आ रही है। अम्मी जी, अगर बच्चे मुझे बाबा कहना चाहे ना, तो नरगिस को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ही वो सगे हैं और ना ही सौतेले। हाँ कहो रजा। नहीं, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। तुम यहाँ मत आओ, मैं ही तुम्हारे यहाँ चले आता हूँ। हाँ ठीक है एहसन, मैं घर पे ही तुम्हारा वेट करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है। कहाँ जा रही हैं? वो दोस्त के यहाँ जाना था। दरअसल वो और उसकी बीवी यहाँ आने वाले थे, लेकिन नरगिस का मूड इस तरह का है कि ऐसे मिलाना मुनासिब नहीं लगता ना। अरे आपने मना क्यों किया? उन्हें आने देते, अच्छा होता हम भी आपके रिश्तेदारों से मिल लेते। अम्मी जी, आपने देखा ना आपकी बेटी कितने गुस्से में चली गई, उसमें मैं दोस्त को कैसे मिलवाऊं? मैं काम करता हूँ, तीनों बच्चों को भी साथ ले जाता हूँ। अरे आप उन्हें क्यों साथ लेकर जा रहे हैं? आपने देखा नहीं उनका चेहरा कैसे उतर गया? बाहर ले जाऊंगा तो खुश हो जाएंगे। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो, और नरगिस को भी बता दीजिएगा। इजाजत? जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत शुक्रिया। इस नरगिस को समझाना ही पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार भी अपना घर खराब कर ले। चलें जनाब, मैं तैयार हो गई। बहुत अच्छी लग रही हो आप। थैंक यू रजा,
मगर आप तैयार नहीं हुए, चलना नहीं है क्या? वैसे मेरा जी नहीं जा रहा जाने को। आज तुम इतनी अच्छी लग रही हो, जी चाहता है कि तुम्हें देखते रहो। क्या हो गया आपको? कहीं बुखार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अभी अभी एहसन का फोन आया था, उसने हमें आने से मना किया। लेकिन क्यों? अब वो यहाँ पे खुद आ रहे हैं। ओके, लेकिन अरे भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? रज़ा, बात परेशानी की नहीं है। मैं इस औरत को देखना चाहती हूँ जिसने बच्चों पर इतने जुल्म किए। अरे फिर कभी देख लेना, अभी आने तो दो एहसन को, पता तो चले उसने मना क्यों किया है। नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे उसके घर। अच्छा चलें, ठीक है। मैं एहसन भाई के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है? सुनो जी, अच्छी लग रही हो। आप भी ना। बच्चों कहाँ? अच्छा, तो तीनों यहाँ बैठे हैं। आओ मेरे साथ चलो। मैं आपसे बात नहीं कर रही। इसे क्या हो गया? अंकल, मैं कपड़े रख कर आती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो अब मुझे अंकल बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे बाबा ही बुला सकते हो। सच? हाँ भाई, सच। शाबाश शाबाश। आज हमें हमारे बाबा वापस मिल गए। मैं बोलता था ना, मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है। एक दिन सब सही हो जाएगा। जब सब ठीक हो गया तो हम रो क्यों रहे? अरे अब रोने की कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने तुम्हें रुलाया ना, बस उनके रोने का वक्त आ गया है। चलो शाबाश, जल्दी से कपड़े चेंज करो, फिर साथ चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? रज़ा अंकल के यहाँ। कितना मजा आएगा ना। हाँ हाँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती। नरगिस आंटी ये काम करने ना, वो नहीं जाने देंगे। अब वो भाब, उन्होंने मुझे भी रईस का कमरा सेट करने के लिए कहा था। अरे नरगिस आंटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें देख लूंगा। तुम लोग बस मेरे साथ चलो। हाँ नहीं बाबा, नरगिस आंटी हमें बहुत मारती है, पहले उनका काम कर लेने दे। मारती? जी, तो मुझे पहले क्यों नहीं पता? देखो, अब आप लोगों के बाबा आ गए ना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। किसी की मजाल नहीं है कि मेरे बच्चों पर हाथ उठाए। चलो शाबाश, जल्दी से कपड़े चेंज करो, मैं नीचे इंतजार करता हूँ। मेरी बच्ची क्यों रो रही है? रहने दे अम्मा, अब तो मेरी किस्मत में रोना ही रोना है। और रही सही कसर तूने पूरी कर दी। क्या जरूरत थी एहसन को सब कुछ बताने की? देख मेरी बच्ची, झूठ सच मुझे बता तो दिया होता है, मुझे क्या मालूम था। वैसे एक बात है नरगिस, तू अपनी दिमाग की गर्मी कम कर। ये याद रख कि औरत का घर मर्द के दम से होता है, और एहसन तो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, मगर तूने तो उसके सामने मुझे झूठा बना दिया ना। माँ हूँ तेरी, तुझसे दुश्मनी करूंगी? हाँ, मैंने कहानी जरूर सुनाई है, मगर उसमें तेरी गलती नहीं दिखाई। वैसे एक बात है, तेरे बच्चे हैं बहुत बदलिहाज, पहले इन्हें तो इंसान बना। हाँ माँ, समझाऊंगी इन्हें। अच्छा ये बता, तूने एहसन को क्या बताया? अम्मा, वो तो बड़ी तेज निकली। तेज जरूर हूँ, मगर साजिशों में अकल से पैदल हूँ। एक बात है, एहसन तेरे बच्चों को बाप की तरह चाहता है। रहने दे अम्मा, बाप का प्यार उसका उन तीनों बच्चों के लिए है, मेरे बच्चों से कोई प्यार नहीं करता वो। तो तेरे बच्चे कौन सी उसकी इज्जत करते हैं? बदलिहाज कहीं के। हाँ अम्मा,
ये नेहा और रईस को समझाऊंगी। अच्छा ये बता, एहसन का मूड कैसा था और है कहाँ वो? अपने किसी दोस्त के घर गया है और उन तीनों को भी साथ ले गया है। हाय रे अम्मा, कभी तो कोई अच्छी खबर सुना दिया कर। अरे इन तीनों को क्यों लेकर गया साथ? खुद चला जाता, इन तीनों को ले जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा एक काम कर, तू फोन लगाना, पूछ कहाँ लेकर गया इन तीनों को। नहीं भाई, तू खुद मिला, तेरा शौहर है। वैसे मुझे यकीन है कि वो जरूर बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया है। अरे अम्मा फोन ही नहीं उठा रहा ये तो। दोबारा मिला, दोबारा। लगता है एहसन भाई आ गए। हाँ मैं देखता हूँ। अरे आजो भी बच्चों, इसे अपने ही घर समझो। आजो आजो आजो, आजो शाबाश। आजो आजो आजो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई खड़े क्यों, बैठ जाओ। आओ बच्चों, बैठो बेटा। चलो एहसन आप भी बैठो। फाइनली आ ही गए बच्चे, माशाल्लाह। एहसन भाई, जब रजा ने मुझे बताया आपने हमें आने से मना कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब आप सबको देखकर बच्चों के साथ बहुत खुशी हो रही है। कितने अरसे बाद मुलाकात हुई है। छोटी नजर नहीं आ रही, छोटी कहाँ है? सिद्रा, वो बाहर गार्डन में झूले के मजे ले रही है। एक्चुअली बच्चे बहुत दिन बाद सुकून का सांस ले रहे हैं ना, तो इसीलिए वो। अच्छा चलो, मैं खुद सिद्रा से मिलकर आती हूँ। जी हाँ हाँ, तुम मुझसे मिलो। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आप लोगों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया? नहीं अंकल, हम अभी स्कूल नहीं जा रहे। यार क्या बताऊं, उस औरत ने मेरे बच्चों को नौकर बनाकर रख दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा जिंदगी अता कर दी। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सच है। शायद अल्लाह ताला ने तुम्हें दूसरी जिंदगी इन बच्चों के नसीब से दी हो। रजा अंकल, जब से बाबा मिले ना, हम लोग बहुत खुश हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। अरे भाभी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। आंटी। जी बेटा। मैं भी चलूं? आए बेटा आए। जाओ, शाबाश। अरे बेशर्मो, अगर तुम एहसन को अपना बाप मान लोगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। अम्मा, मैं कोई बेशर्म तो नहीं हूँ। अम्मा एक बात बताओ, जब अनम आंटी ने हमारे बाबा से शादी की थी तो रोहान, सिद्धू और समीरा ने तो कभी उन्हें अब्बू नहीं बोला था। शुरू से उन्हें अंकल बोलते थे, और ना ही उनकी मामा ने उन्हें कहा था कि तुम लोग बेहजाद अंकल को बाबा बोला करो। अम्मा, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे पता भी है, इस इतने बड़े बंगले में उस आदमी की वजह से रह रहे हो। अम्मा, मुझे नहीं रहना इस बड़े घर में, तुम वापस अपने घर चलो। नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा अच्छा घर मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो फिर तुम ही एहसन अंकल को बाबा बोलो। वाह, जबरदस्ती है क्या? अरे कमबख्तों, सुकून से तस्बीह तो पढ़ने दिया करो। झगड़ा इस बात का नहीं है कि तुम एहसन को क्या कहते हो, झगड़ा इस बात का है कि तुम तो उसकी इज्जत ही नहीं करते। वाह नानी, क्या बात कर दी। अब क्या हम उनको सुबह शाम जाके सलूट मारा करें? वैसे अम्मा तो कुछ ऐसा ही चाहती हैं। और हाँ, हमें उन तीनों से मत मिलवाया करो। देख रही है नरगिस, इनकी जबानें देख रही है। बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ना भूसा भरा होता है। उनको सुधारने के लिए, इंसान बनाने के लिए मारना पीटना पड़ता है। शैतान होते हैं वो, शैतान। अरे खबरदार, जब मेरे रईस को शैतान बोला, शैतान तो उसकी वो उस्तानी है, जल्लाद कहीं की। तो एक काम कर, अपने बच्चे को ना स्कूल से उठा ला
ना वो स्कूल जाएगा ना उस्तानी उसको मारेगी। अरे क्यों उठा लूं स्कूल से? डरती हूँ क्या मैं उस उस्तानी से? नहीं नहीं, तू कहाँ डरती है, लेकिन अगर तेरा बच्चा स्कूल जाएगा ना तो मार भी खाएगा। पैदा होते ही तूने अपने बच्चे का नाम रईस रख दिया था। अब रईस पढ़ते लिखते थोड़ी हैं। अरे छोड़ो ना इन बातों को, चलो घर के बहुत सारे काम पड़े हैं और मेरे साथ हाथ बटाओ, चलो उठो। नहीं तो हम क्यों काम कराएं? तुम सिद्रा समीरा को बुलाओ ना। अरे ले गया उनको एहसन, उनका मुंह बोला बाप, बाहर घुमाने फिराने। क्या? तुम्हें भी ले जाता अगर तुम लोग उसकी इज्जत करो। और नहीं तो क्या। बच्चों दिल भर के खाना है, आपका अपना घर है, ओके? यार ऐसे नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब तुम अपने बच्चों के साथ एक ही घर में रहोगे और आसानी से बातचीत कर सकोगे। वाकई अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उस जगह पहुंचा दिया जहां मेरे बच्चे मौजूद थे। अब एहसन भाई आप जल्दी से इन बच्चों का अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराएं। पापा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे ही मेरा पढ़ाई में इतना लॉस हो गया है, मुझे अब पढ़ना है। पापा मुझे भी स्कूल जाना है। हाँ हाँ आप जरूर पढ़ेंगे। आप दोनों देखना, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप तीनों का एडमिशन जबरदस्त स्कूल में करवाऊंगा। वैसे एक मशवरा दूं तुम्हें, अगर तुम बुरा ना मानो तो। कैसी बात कर रहा है यार, मैं तेरी बात का बुरा मना सकता हूँ? तो फिर तुम्हें एक वकीलों वाला मशवरा है। अब बोल भी दे रजा आप। अभी तुम अपने घर में अपने बच्चों के साथ निजरब ही रहना। क्यों? नरगिस एक चालाक औरत है, हमें बहुत संभल कर चलना होगा अगर उसका जुर्म उसके मुंह से उगलवाना है तो। पापा अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नरगिस आंटी ने ही मामा को मारा है। बेटा आपकी मामा जिंदा है। क्या? आज है जरा ऐसा पूछूंगी जरा इससे। अरे इन सपूनों पर इतनी मेहरबानियां क्यों? मुझसे पूछे बगैर ही चले गए। और ये समीरा, इसकी तो दीदा दलीली चेक करो, मुझसे पूछे बगैर ही चली गई। आने दो जरा इनको, इसी मुरम्मत करूंगी ना, बहुत आगे से बाहर हो गए। मैं तुम अकेले में किससे बातें कर रही हो? अरे किसी से नहीं, आ गई होगी ठूसने। ये नहीं कि माँ की मदद ही कर दूं। अरे तुम और नानी मुझे हर वक्त एक ही बात क्यों बोलते रहते हो? हाँ तो तेरे भले के लिए कहते हैं ना। ठीक है, पर अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। अभी पूरा कमरा सेट करा है मैंने रईस के साथ मिलके। अच्छा तो कौन सा तीर मार लिया? चल बर्तन धो, वो महारानियां घूमने गई हुई हैं। हाँ उनके तो मुफ्त में मजे आ रहे हैं। बेफिक्र रह, अब तक तो मैं लिहाज में चुप थी। अब देखना ऐसा इनको कैसे मार के घर से बाहर निकालता है। वो कैसे? तू देखती जा, नरगिस का वार खाली नहीं जाएगा। क्या मतलब?